हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं मुगल एम्पायर में अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर द ग्रेट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो डेट है 1556 से लेके एंड पीरियड है 1605 एडी। अच्छा, इतना हमें समझ में आ रहा है। 1556 में ही होती है आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये अकबर की बर्थ डेट नहीं है, अकबर की वो डेट है जब वो गद्दी पे बैठे, राज सिंहासन में बैठे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत एक एरिया है आपका, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। आपके मेंस आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि ज्यादातर लड़ाई हरियाणा में पानीपत पे क्यों होती थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, या बैटल ऑफ तराइन भी आप ले लो, वो भी हरियाणा के पास में तराइन है। ये पर्टिकुलर लोकेशन क्यों लेते थे? जो इन्वेडिंग फोर्स होती थी, जो आक्रमणकारी आ रहे हैं, उनको एडवांटेज मिला था थोड़ा स्लोप का एडवांटेज मिला था, तो दौड़ते हुए आते थे नीचे अटैक कर। तो आप देखोगे हमेशा जो भी इन्वेडिंग फोर्स है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो, जो भी आक्रमणकारी है वो हमेशा जीत जाते थे। ठीक है, ओके। 1556, ठीक है। सन ऑफ हमीदा बानू बेगम एंड हुमायूं, हुमायूं के और हमीदा बानू बेगम के ये बेटे थे। अच्छा साहब, 14 ईयर ओल्ड व्हेन ही वाज क्राउन, ये 14 साल की उम्र में थे जब ये राज सिंहासन गद्दी पे बैठे। तो आप समझ लो भैया, 14 साल की उम्र पे इन्हें राजपाट संभालना पड़ गया, और तब से लेके कितना लंबा जी, 1605 तक ने सब क्या क्या नहीं देखा होगा। अच्छा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। फर्स्ट कब हुई थी? 1526। फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो में देखा है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। सेकंड तो ये रही 1556, 30 साल बाद। और थर्ड आपकी आएगी अभी 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जो कि होगी अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिवराव भाव, मराठा। बैरम खान, अकबर आस्क्ड हिम टू प्रोसीड टू मक्का। अब देखो क्या था, एक थे बैरम खान। बैरम खान जो थे, ही वाज द मेन मिलिट्री कमांडर ऑफ हुमायूं। अच्छा, और जब हुमायूं की डेथ हो गई तो उसके बाद ये मेन मिलिट्री कमांडर हो गए अकबर के। अकबर ने इनको पोजीशन दे दी थी वजीर की। वजीर मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, वकील। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, वकील। आज के टाइम पे वकील नहीं, एडवोकेट मत समझ लेना, प्राइम मिनिस्टर। बहुत ज्यादा अकलमंद इंसान, इसको दे दी पोजीशन। तो ये अकबर को बहुत डोमिनेट करता था, अकबर को बहुत डोमिनेट करते थे बैरम खान। तो अकबर ने इनको बोल दिया था कि आप मक्का के लिए निकलिए, आपने बहुत कर दिया है। मक्का जाने वाले रास्ते में बीच में पाटन नाम की जगह पे, गुजरात में पाटन है, वहां पर बैरम खान की को किल कर, मर्डर कर दिया जाता है, कोई मार देता है उनको रास्ते में। तो अकबर को बात पता लगती है कि देखो मक्का जाने के रास्ते में कितना ज्यादा खतरा है कि लोगों को जान से मार दिया जाएगा। तो बाद में अकबर उसी रास्ते को फॉलो करके सूरत में बनाएंगे नेवी, ताकि उस मक्का जाने के लिए आसान हो जाए। तो गेटवे टू मक्का किसको बोला गया? सूरत को बोला गया गेटवे टू मक्का। सूरत क्या? डायमंड कटिंग कैपिटल। अच्छा, एक और चीज, जो पाटन गुजरात जहां पे डेथ हुई है आपकी बैरम खान की, उसका बहुत फेमस कॉटन क्लॉथ है, जीआई टैग मिला है, उसका नाम है पाटन पटोला। पाटन पटोला एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है इंडिया का, गुजरात से। पाटन पटोला कपड़े का नाम है। मक्का कहां पर है? सऊदी अरेबिया में मक्का है। और डेजर्ट यहाँ पे याद रखना, रब अल खली डेजर्ट। रब अल खली डेजर्ट कहां पर है? सऊदी अरेबिया में। कहां पर? सऊदी अरेबिया में। ठीक है। एंडेड इंटरफेरेंस फ्रॉम महामंगा पेटीकोट गवर्नमेंट। हुमायूं की एक वाइफ थी महामंगा, उनका बहुत ज्यादा सप्रेशन रहता था अकबर के ऊपर, तो उसको पेटीकोट गवर्नमेंट ही बोला गया है। कुछ करने ही नहीं देती थी अकबर को, उसको भी इसने हटाया। एंड आदम खान जुनता, आदम खान, महामंगा का जो बेटा था उसका नाम था आदम, तो वो भी इंटरफेयर करता था अकबर के काम में और अकबर से जलता था। ये देख रहे हो आप? आगे चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा अकबर के बारे में। अब कहानी कैसे चलती है, अब सुनिए कहानी कैसे चल रही है। ये देख रहे हैं आप, अकबर सिक्स पैक ऐस वाले, और ये तो है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया कुछ तो थी, ऐश्वर्या राय। अकबर मैरिड टू हरका बाई राजपूत प्रिंसेस। अब कहानी सुनो। अकबर बने, राजा बने। अकबर जब राजा बने तो अकबर की थी एक राजपूत पॉलिसी। अकबर की राजपूत पॉलिसी, सबको लगता है कि शादी कर लो बस राजपूत प्रिंसेस से, तो राजपूत हमला नहीं करेंगे। ऐसा ही सिर्फ नहीं था,
अकबर की राजपूत पॉलिसी में मेन आता है आपका वतन जागीर सिस्टम। क्या आता है? वतन जागीर सिस्टम। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अकबर का मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या था? जैसे समझ लो आज के टाइम पे आईएएस अधिकारी, मनसबदार का उस टाइम पे काम ये था टैक्स कलेक्ट करना, उस एरिया में ये देखना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ है वो सारा बादशाह को पहुंचाता था, फिर बादशाह उस मनसबदार की इज्जत मतलब रैंक के हिसाब से पैसा पहुंचाता था। आज के टाइम पर भी ऐसा ही है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब, ये टैक्स कलेक्ट करेंगे और सारा पैसा भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर साहब ने बेल्ट से पीटा लोगों को सड़क पे और टैक्स कलेक्ट कर लिया, पहले अपनी जेब भर ली और उसके बाद बादशाह को भेजा। ऐसा नहीं होता है, पहले सारा पैसा इकट्ठा करके आप सेंटर को भेजोगे, फिर सेंटर तुम्हारी तनख्वाह भेजेगा, फिक्स है। जबकि याद रहे जो इल्तुतमिश का इक्ता सिस्टम था वो बिल्कुल अलग था। उसमें था पहले आप अपना पैसा भर लो, अपनी सैलरी कंप्लीट कर लो, जो एक्स्ट्रा पैसा बचे वो भेज देना सुल्तान को। इल्तुतमिश का इक्ता में था कि पहले तुम भर लो अपनी जेब, उसके बाद भेजोगे सुल्तान को। अकबर की मनसबदारी में था कि सारा पैसा इकट्ठा करके अकबर को भेजो, फिर अकबर डिसाइड करेगा तुम्हारी इज्जत रैंक के हिसाब से कितना पैसा तुम्हें मिलेगा। आज के टाइम पे आईएएस अधिकारी जो है वो अकबर के मनसबदार से इन्फ्लुएंस्ड है। याद रखना, आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर होता है, हाँ होता है, तो मनसबदार का भी होता था। क्या आईएएस अधिकारी हेडिटरी होता है कि आईएएस अधिकारी का बच्चा आईएएस बनेगा ही बनेगा? सेम मनसबदार भी हेडिटरी नहीं था। ठीक है, आईएएस अधिकारी की फिक्स सैलरी होती है उसकी रैंक के हिसाब से कि भाई अभी एसडीएम है, फिर डीएम है, फिर सेक्रेटरी है, फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, अलग अलग रैंक पे अलग अलग तनख्वाह होती है, अलग अलग जिम्मेदारी होती है। उस तरह मनसबदार में भी अलग अलग रैंक, अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग तनख्वाह होती थी। ये आ रहा है? अब क्या हुआ, अकबर का मनसबदारी सिस्टम था, आईएएस अधिकारी से आपने मिला लिया, इसको ट्रांसफरेबल हो जाता था। बट अकबर ने राजपूत पॉलिसी में एक चीज रख दी कि उनको बता दे वतन जागीर की, आपको जो मनसबदार बनाएंगे, तुम राजपूतों वाले इलाकों में तुमको मनसबदार बनाएंगे तो तुम हेडिटरी होगा, तुम्हारा ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। मतलब तुम चित्तौड़ से अगर मनसबदार हो तो तुम्हारा नाम पहले बात तो वतन जागीर हो जाएगा और तुम हेडिटरी होगा, तुम्हारा बेटा ही बनेगा मनसबदार, फिर उसका बेटा बनेगा मनसबदार, और तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करेंगे कि भाई आप मेवाड़ के हो तो आपको हमने बंगाल में गिरा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है राजपूत जो होते हैं क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय मतलब जो क्षेत्र पे अपना अधिकार समझते हैं, अपने इलाके को सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं, क्षत्रिय मतलब क्षेत्र वाले। ठीक है, ये थी अकबर की मेन राजपूत पॉलिसी, इसको याद रखना, राजपूतों को इज्जत से ट्रीट करना। अच्छा, अकबर की शादी हुई हरका भाई राजपूत प्रिंसेस थी। राजपूत प्रिंसेस में इनकी जो थी, इन्हें बोलते हैं कछवाहा प्रिंसेस। कछवाहा, कछवाहा नाम से ही निकला है खुशवाह, तो आज देखते हो सरनेम होता है खुशवाह, तो कछवाहा से नाम निकला है। अच्छा, इतना समझ में आया। उसके बाद इनके एक भाई थे, दूधा भाई के, हरका भाई के एक भाई थे, उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। तो मान सिंह जो थे ये अकबर के राइट हैंड बन जाएंगे। अकबर के राइट हैंड मतलब अकबर जब भी कोई वॉर में जाएंगे तो मान सिंह को कमांड देंगे, तो मान सिंह। याद रखना औरंगजेब के होंगे जय सिंह, जय सिंह के नाम पे जयपुर पड़ा है, अकबर के थे मान सिंह। कभी आप जयपुर जाओ तो वहां बहुत बड़ा एक चौराहा है, जयपुर में जो विधानसभा है ना उसके सामने एक चौराहा पड़ता है, मान सिंह चौक बोला जाता है, बहुत बड़ा मूर्ति उर्ति लगी हुई मान सिंह की। अच्छा ठीक है, अकबर अर्लिएस्ट कैंपेन अगेंस्ट रानी दुर्गावती ऑफ गढ़कटंगा। अब सुनो, इंडिया में सबसे बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है गोंड ट्राइब की, GOND गोंड ट्राइब। ये MP, हल्का तेलंगाना, गुजरात साइड में मिलते हैं आपको गोंड ट्राइब, GOND गोंड। एक बार की बात है, अकबर के टाइम पर ये गोंड ट्राइब इतनी बड़ी हो गई थी क्योंकि सेटल्ड लाइफ जीती, एग्रीकल्चर वाले होते, खेती करते, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती है इनकी। इन्होंने मिलके अपना खुद का एक पूरा स्टेट बना दिया था, उसका नाम था गढ़कटंगा। ठीक है, ट्राइबल लोगों ने मिलकर अपना क्या बना दिया, पूरा इलाका बना दिया, उसका नाम था गढ़कटंगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट रानी थी, उस रानी का नाम था रानी दुर्गावती। ये क्या नाम था? रानी दुर्गावती। तो इसकी कहानी ये थी कि अकबर को ये भाई मानती थी और अकबर को मदद के लिए चिट्ठी लिखती थी कि हमें मदद करना, हमारी ये करना। एक बार अकबर के टाइम पर ही आदम, तो आपने पढ़ा ना, आदम मावंगा का बेटा, उसने एक बार गढ़कटंगा पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से रानी दुर्गावती को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, डेथ हो गई थी। तो अकबर बहुत चिढ़ा था, बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। तो जोधा अकबर पिक्चर में भी आपने देखा होगा, आदम को गिराने का सीन है, आगरा के रेड फोर्ट से आदम को गिरा देते हैं। अच्छा, बिल्ड बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। जब अकबर ने गुजरात पे जीत हासिल कर दी और गुजरात के सूरत पोर्ट पे फर्स्ट अकबर था जिसने नेवी बनाई थी,
कार्टेज सिस्टम ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन्होंने पहली बार पोर्टुगीज को टैक्स दिया था, प्रोटेक्शन वाला, कि आप मेरे शिप को बचाना, मेरा शिप जा रहा है मक्का मदीना, तो उस शिप रास्ते में शिप को कुछ खतरा ना हो। वहां पर जीत हासिल करने का जब अकबर लौट कर आएगा तो अकबर फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर ही सामने बनाएंगे बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा दरवाजा है पूरे इंडिया में, सबसे बड़ा दरवाजा किसे बोला गया? बुलंद दरवाजा। ये बताता है कि अकबर ने किस तरह जीत हासिल करी थी गुजरात पे। अच्छा, ये आ गए अकबर के 9 रत्नों में से कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं। एक पहली बार आया आप अबुल फजल। अबुल फजल वो बाद में ये बनते प्राइम मिनिस्टर। सबसे मेन आदमी कौन होता है? अबुल फजल, वजीर बनते हैं, वकील। अच्छा, अबुल फजल ने किताब लिखी थी, उसमें लिखा था अकबरनामा। क्या लिखी थी किताब? अकबरनामा। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में थी। किस में थी? 3 वॉल्यूम में थी, मतलब 3 पार्ट में थी, जिसमें से 3rd वॉल्यूम को बोला गया है आइन अकबरी। क्या बोला गया है? आइन ए अकबरी। आइन अकबरी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर के बारे में है आइन अकबरी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइन अकबरी 3rd वॉल्यूम में अबुल फजल ने लिखी है। अच्छा, आए आपके तानसेन। तानसेन का असली नाम था राम तनु पांडे। असली नाम क्या था? राम तनु पांडे। और ये ग्वालियर के पास एक जगह पड़ती है भाटा, वहां से आए थे। और वहीं का राजा जो था, राजा रामचंद्र नाम था, बस आप याद रखो। वहां के राजा ने, भाटा के राजा ने, ग्वालियर के राजा ने इनको नाम दिया था तानसेन। अकबर ने नाम नहीं दिया था। और इन्होंने कई सारी राग इन्वेंट करी थी। क्या इन्वेंट करी थी? रागाज इन्वेंट करी थी। जैसे एग्जांपल, तोड़ी रागा बोलते हैं सुबह सुबह, तोड़ी रागा मॉर्निंग में। अच्छा, फिर आए बीरबल। बीरबल जो थे, योद्धा अकबर पिक्चर में भी आप देखोगे, बीरबल का असली नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। अच्छा, फिर आया राजा टोडरमल। राजा टोडरमल का था टोडरमल बंदोबस्ती। क्या था? टोडरमल बंदोबस्ती। टोडरमल बंदोबस्ती, या फिर इसी को बोलते हैं जब्ती सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब्ती सिस्टम। एक और नाम है टोडरमल बंदोबस्ती जब्ती सिस्टम का, दहसाला सिस्टम। दहसाला सिस्टम। अभी सिस्टम समझा दे रहा हूं क्या है। इसमें होता था कि 10 साल तक आपका हमने लैंड सर्वे किया है और 10 साल तक आपका टैक्स फिक्स है, इतना ही तुम टैक्स दोगे। और ये लैंड सर्वे और मेजरमेंट करने के बाद है, मतलब 4 तरीके से जमीन इसमें डिवाइड करी गई थी। नंबर 1, पोलज वाली जमीन, वो जमीन जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू दे सकती है, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। दूसरी जमीन थी परौती, नंबर 2 पे परौती, थोड़ी कम उपजाऊ। नंबर 3 पे थी चच्चर। ये लैंड क्वालिटी के बेसिस पर है। पोलज ज्यादा टैक्स देगी, वो ज्यादा फर्टाइल है। परौती थोड़ा कम टैक्स देगी, वो कम फर्टाइल है। चच्चर और ज्यादा कम। लास्ट में आता था बंजर, वो जमीन जो बंजर है। आज के टाइम पर भी अगर आप अधिकारी बनोगे तो आपको याद रखना, ये सब बहुत जरूरी है आपका, पोलज परौती चच्चर बंजर। जिसमें से बंजर वाली जमीन पे आज के टाइम पे फैक्ट्री बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाते हैं। और पोलज वाली जमीन जो होती है, ये सिर्फ हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं और इसे हम कहीं और नहीं डालते हैं। 4th नंबर पे इसी को बोला गया जब्ती सिस्टम, दहसाला सिस्टम, मतलब 10 साल के लिए आपका फिक्स कर देंगे। टोडरमल बंदोबस्ती, राजा टोडरमल ने ये पूरा डिसाइड किया था और डिटरमाइन किया था। फिर आपके एक है, देखो सारे 9 रत्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे मुल्ला दो प्याजा भी है एक 9 रत्न, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वाले जो है उनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आप रेडी रखना अपने हाथ में। अब्दुल रहीम खान खाना, इस आदमी का नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके आईएएस प्रीम और पीसीएस में भी आएंगे। अब्दुल रहीम खान खाना ने बनाया था आपका मकताब खाना। क्या बनाया था? मकताब खाना। मकताब खाना मतलब होता है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट।
मक्ताब खाना किसने बनाया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने बनाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे ये किसके बेटे थे? ये बैरम खान के बेटे थे, सन ऑफ बैरम खान, सन ऑफ बैरम खान। मक्ताब खाना बनाया था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। इसी ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में आपकी भास्कराचार्य, जो गुप्ता पीरियड में आप देखो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भास्कराचार्य लीलावती लिखेंगे, मैथ्स की किताब, उसको ट्रांसलेट करेंगे पर्शियन भाषा में इस मक्ताब खाना में। क्वेश्चन आपके एसपी में पूछा गया था, मक्ताब खाना ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय विच मुगल एम्परर? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो अकबर के टाइम पे किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसमें कुछ किताबों का ट्रांसलेशन हुआ था, पर्शियन अनुवाद हुआ था। जैसे महाभारत की किताब का नाम रखा था रज्मनामा, रज्मनामा ट्रांसलेट करी गई थी महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज। उसके मेन आदमी थे बदौनी, अभी आएंगे बदौनी। फिर आपके आई मानसिंह। मानसिंह आपको पता चल गया, हरका बाई के भाई का नाम था मानसिंह, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, नोट कर लेना आप। हाँ। 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। अकबर की साइड से कौन गया? राजा मानसिंह। अब इसकी छोटी सी कहानी सुन लो, क्या हुआ जब राजा मानसिंह अकबर की साइड से गए, किससे मिलने? पहले मिलने गए थे किससे? महाराणा प्रताप से मिलने गए थे। महाराणा प्रताप कहां पे थे? मेवाड़ के चित्तौड़, मेवाड़ चित्तौड़ के किले पे। अभी करंट अफेयर एक है, हाल में चल रहा है, बहुत ज्यादा रील भी वायरल हो रही है। करीब 450 साल बाद राज तिलक से वापस से हुआ है महाराणा का, ठीक है। एक नए नए राणा बनते हैं ऐसे करके, महाराणा का राज तिलक हुआ है। तो मेवाड़ चित्तौड़ में थे महाराणा प्रताप। अच्छा, इनसे मिलने आया मानसिंह। जब मानसिंह मिलने आए तो महाराणा प्रताप ने बड़ी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती ऐसे कर दी, खुद तो बढ़िया सी सोने की प्लेट में खाना खा रहे थे महाराणा प्रताप, बट इनके लिए मंगा दी दूसरे थर्माकोल की प्लेट टाइप की। क्यों भाई ऐसे? बेइज्जती क्यों? जात पात मान रहे थे, बेसिकली कह रहे थे कि नहीं तुम राजपूतों के नाम पे बहुत बुरे इंसान हो और तुमने अकबर के साथ मिल गए हो, इसलिए तुम अलग से तुम्हें ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, बड़ा बुरा लगा मानसिंह को। मानसिंह ने फिर अकबर से कहा कि देखिए ऐसे बेइज्जती कर दी है, तो अकबर ने कहा ठीक है भाई, लड़ाई होगी। तो हुई है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें जीत गए राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप को जाना पड़ा वहां से छोड़ के। एंड स्टिल इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब है छुप छुप के वार करना। और इनका फेमस आपका घोड़ा है चेतक, चेतक हॉर्स, जिस हॉर्स की वफादारी की बहुत बातें करी जाती हैं। ये आपका चेतक घोड़ा समझ लो आप। इस तरीके से इन्होंने खूब लड़ाई करी थी। 1576 डेट बहुत जरूरी है। 20 साल, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के 20 साल बाद हो गई थी। 1556, 20 साल जोड़ दो, 1576। चलो आगे देखते हैं। अब आए इबादत खाना। अब सुनो क्या हुई कहानी, शॉर्ट में कहानी समझते हैं। अकबर नाम के एक राजा थे, ये आगरा में रहते थे, इनकी कैपिटल थी आगरा में। पर इनकी जो शादी हुई थी अरकाबाई, जिसे जोधाबाई बोलते हैं, बचवा प्रिंसेस, ये आए। इनको चाहिए था कि इनका एक बेटा हो जाए, बेटा नहीं हो रहा था, बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो ये क्या बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती थे, उनकी दरगाह पे जाएंगे ये क्या करने, कि हमें बेटा हो जाए। तो सलीम चिश्ती की जब ये दरगाह पे गए तो वहां पर खीर खिलाई, तो फिर बच्चा हुआ। उस बच्चे का नाम उन्होंने गुरुजी के नाम रख दिया सलीम। तो शेख सलीम चिश्ती के यहाँ गए थे, सलीम नाम रख दिया। अच्छा, उसके बाद इतने खुश हो गए कि मेरा बेटा हो गया, बेटा हो गया, कि उन्होंने आगरा से कैपिटल शिफ्ट कर दी अकबर ने। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पे ऑलरेडी बुलंद दरवाजा बना चुके थे, वहां पर कैपिटल शिफ्ट कर दी, बहुत हैप्पीली रह रहे थे। अच्छा, उसके बाद वहां पर इन्होंने सोचा बैठेंगे तो रिलीजियस डिस्कशन करते हैं। इन्होंने बनवाया इबादत खाना। इबादत खाने में अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाया गया कि आओ और हम डिस्कस करते हैं बढ़िया बढ़िया बातें जो तुम्हारे धर्म में लिखी हुई हैं। इस इबादत खाना में देखो, कुछ आए थे जो क्रिश्चियन थे, कुछ आए थे जो क्रिश्चियन है। दो क्रिश्चियन दिख रहे हैं आपको फोटो में, इसमें से एक का नाम है फादर एंथनी मोंजरेट, फादर एंथनी मोंजरेट, और दूसरे का नाम है एक्वा वीवा। फादर एंथनी मोंजरेट और एक्वा वीवा आए हैं और इन्होंने
बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया अकबर को। तो अकबर इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि अकबर का एक लड़का था, उसका उसको एक और एक्स्ट्रा बेटा, उसको इन्होंने किसको दे दिया, क्रिश्चियनों को दे दिया कि भाई तुम इसे ले जाओ, मैं नहीं जा सकता, क्रिश्चियन धर्म नहीं अपना सकता हूँ, तो तुम मेरा बेटा ले जाओ। उस बेटे का नाम था दानियल। दानियल करके लड़का ले गए, कौन, क्रिश्चियन ले गए। ये देखो ये दो जो बैठे हैं ये जैन हैं। जैन में एक बहुत फेमस है इनके हर विजय सूरी, हर विजय सूरी। अच्छा, याद करने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। हर विजय सूरी हो गए जैन के। क्रिश्चियन से फादर एंथनी मोजरेट एक्वावीवा। अकबर के टाइम पे जो सिख गुरु थे, एक का नाम था गुरु अमरदास, गुरु अमरदास जी, और एक का नाम था गुरु रामदास। कैसे याद रखोगे, बड़ी प्यारी ट्रिक है। ये तो अकबर है ही, तो अमर, अकबर, एंथनी, क्रिश्चियन वाले अमर, अकबर और एंथनी, ठीक है, ऐसे हुआ। उसके बाद यहां पर आए हिंदू में, आप एक ले लेना तुलसीदास, कंटेम्पररी थे। तुलसीदास वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। इससे काफी आपका हो जाएगा। इबादत खाना में लोग क्या करते थे, मीटिंग हॉल थी, अलग अलग धर्म का आता था और बनाते थे, सुलह ई कुल करते थे। सुलह ई कुल मतलब सब सुलह करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सुलह उलह करी, एंड देन जो यहाँ पर मौलवी तचीफ काजी था वो नाराज हो गया। उसने बोला अरे नहीं, ये सब लड़ाई बड़ी झगड़ा होने लगा। तो अकबर ने इशू किया था मजहरनामा। अकबर ने क्या इशू किया था, मजहरनामा। मजहरनामा मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इनफैलिबिलिटी मतलब बादशाह का वचन ही है बादशाह का शासन। आप कुछ भी ऐसा, कोई भी काजी या मौलाना मौलवी कुछ भी लेकर आएगा कानून, तो बादशाह को काट देंगे। मजहरनामा इशू कर दिया। मजहरनामा इशू करने के बाद काजी और नाराज हुए, तो उन्होंने काजियों ने फतवा जारी कर दिया मुगल एम्पर अकबर के खिलाफ। तो अकबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर जिसके खिलाफ फतवा इशू हुआ। फतवा मतलब होता है नोटिस, नोटिस इशू हुआ। अकबर को बहुत चिढ़ाई, अकबर ने बोला कि फतवा इशू कर दिया, तो अकबर ने एस्टेब्लिश कर दिया, नया धर्म बना दिया। इन्हीं सब इबादत खाना सुलह कुल की प्यारी प्यारी बातें लेकर नया धर्म बना दिया। उस धर्म का नाम था दीन ए इल्लाही। क्या नाम था, दीन ए इल्लाही। नया धर्म बना दिया, न्यू रिलीजन। इस दीन ए इल्लाही न्यू रिलीजन जो बनाया, इस पे क्वेश्चन ही आता है किस किसने से ज्वाइन किया। तो अकबर तो खुद नंबर 1, टोटल 4 लोग थे। नंबर 2 बीरबल। इस दीन इल्लाही को बनाने के लिए जो मेन आदमी था उसका नाम था अबुल फजल, और एक और आदमी है उसका नाम है, बोलो, फैजी। अच्छा, मनसबदारी सिस्टम में आपको बता चुका हूं। जत रैंक होती थी, जत और सवार करके आप पढ़ोगे, रैंक होती थी। आईएएस अधिकारी के लिए ट्रांसफरेबल हो जाएगा। हेडिटरी नहीं था, बट राजपूतों के लिए हेडिटरी था, उन्हें बोलते थे वतन जागीर। तो ये अकबर की राजपूत पॉलिसी थी। दीन इल्लाही नया धर्म बनाया था, लिखा है अकबर, बीरबल, अबुल फजल और फैजी। अबुल फजल आईन अकबरी वाला, याद रखना, दीन इल्लाही, ठीक है। ये हुआ, आगे चलते हैं। चलो, अच्छा, ये वाली फोटो है, इस फोटो में आप देख लो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में आपको एक क्वेश्चन अभी आरओ में पूछा गया था, जहांगीर पैलेस कहाँ बनाया गया था। जहांगीर पैलेस अकबर द्वारा बनाया गया था, याद रखना। जहांगीर पैलेस किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था अपने बेटे के लिए। बेटे का नाम सलीम से बाद में जहांगीर हो जाता है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।